Hello dear students, today I am going to teach you the remaining part of the lesson. आज मैं आपको इस पार्ट का जो बची हुई रीडिंग है उसको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ. Yesterday I taught you till here. Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. एडिसन को भौतिक विज्ञान के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded by the press. उस पर पूरे संसार की ओर से उसको सम्मानित किया गया, उसको आमंत्रित किया गया and lauded by the press, और प्रेस के द्वारा उसकी बहुत प्रशंसा की गई क्योंकि उसको फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया. When the Nazis came to power in Germany in 1933, जब 1933 में जर्मनी में नाजीस लोग शक्ति में आए, ताकत में आए, आइंस्टीन emigrated to the United States. तो आइंस्टीन जर्मनी छोड़कर यूनाइटेड स्टेट्स अर्थात अमेरिका चले गए. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. और 5 सालों के बाद जब नाभिकीय विखंडन की खोज हुई, बर्लिन में जब नाभिकीय विखंडन की खोज हुई, तो इससे अमेरिका के जो भौतिक शास्त्री थे वे विचलित हो गए. Many of them had fled from fascism, और बहुत सारे लोग जर्मनी से फांसीवाद से डरकर जर्मनी को छोड़कर चले गए. जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसा कि आइंस्टीन ने किया था. एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. और अब उनको यह भय सताने लगा कि जो नाजीज हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, वो एक परमाणु बम बना भी सकते हैं और उसका प्रयोग कर भी सकते हैं. कि नाजीस लोग जो हैं वो परमाणु बम बना भी सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं. At the urging of a colleague, Einstein wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a pole which very well destroyed the whole pole together with some of the surrounding territory. अपने एक मित्र की सलाह पर आइंस्टीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने उनको इस बात के बारे में सावधान किया कि इस प्रकार का एकमात्र बम जो है वो बंदरगाह को तो नष्ट कर ही सकता है, उसके साथ साथ आसपास के कुछ क्षेत्र को भी नष्ट कर सकता है. His words did not fail to have an effect. उसके शब्दों का प्रभाव पड़ा, उसके पत्र का प्रभाव पड़ा अमेरिकन राष्ट्रपति पर. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own. और अमेरिका ने गुप्त रूप से परमाणु बम का आविष्कार किया. And dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1949. और अगस्त 1945 में उन्होंने यह परमाणु बम जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए. आइंस्टीन was deeply shaken by the extent of the destruction. और इस बम विस्फोट में जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पर किया गया, इसमें जो तबाही हुई, इसमें जो विनाश हुआ, उससे एडिसन बहुत अधिक अंदर से हिल गए. This time he wrote a public missive to the United Nations. इस बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को एक सार्वजनिक रूप से पत्र लिखा. In it he proposed the formation of a world government. और यहाँ पर उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक वैश्विक सरकार, विश्व को चलाने वाली सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए. Unlike the letter to Roosevelt, this one made no
made no impact. पिछले पत्र की तरह इसका भी कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा. बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, लेकिन अगले एक दशक तक आइंस्टीन गॉट ओवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स. एडिसन जो था वह राजनीति में बहुत अधिक रुचि लेने लगे. एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप. एक तरफ तो वह इस बात का की कोशिश कर रहे थे कि जो हथियार बन रहे हैं उनको रोकथाम लगनी चाहिए, और अपनी एंड यूजिंग हिज पॉपुलैरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, और अपनी लोकप्रियता का लाभ उठाकर वो शांति के लिए और लोकतंत्र के लिए भी लोगों के बीच में जाकर काम कर रहे थे. When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 1955 में 76 वर्ष की उम्र में एडिसन की मृत्यु हुई, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. तो जब 1955 में 76 वर्ष की उम्र में आइंस्टीन की मृत्यु हुई, तो उनके साथ उनको इस प्रकार से उनका एक उपाधि दी गई उनको कि जैसे वो विजनरी थे, मतलब एक दूरदर्शी थे, बहुत दूर की सोचा करते थे, बहुत आगे की सोचा करते थे. एंड वर्ल्ड सिटीजन एज मच एज अ साइंटिफिक जीनियस, और उनको इस प्रकार का सम्मान दिया गया कि वो केवल एक दूरदर्शी ही नहीं बल्कि एक महान वैज्ञानिक भी थे. So dear student, this is all about the reading of this lesson.